सनातन धर्म की कहानियों में माता सती की कहानी एक श्रेष्ठ प्रेरणा और श्रद्धा का प्रतीक है। ये कहानी हमें धर्म, स्वाभिमान और प्रेम के महत्व को समझाती है। माता सती, जो भगवान शिव की पत्नी और राजा दक्ष की पुत्री थी, उनका जन्म एक पवित्र उद्देश्य के साथ हुआ था। उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपना पति बनाया था। सती और शिव का संबंध एक आध्यात्मिक और अपार प्रेम का प्रतीक था। लेकिन माता सती के पिताजी राजा दक्ष भगवान शिव को अपने समान नहीं समझते थे। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने शिव जी का अपमान कर दिया। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। माता सती को जब इस बात का पता चला तो उनका मन बहुत व्याकुल हो गया। उन्होंने भगवान शिव से अपने मायका जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने उन्हें रोका और कहा, आमंत्रित ना होने का अर्थ ये है कि वहाँ हमारे प्रति कोई सम्मान नहीं होगा। तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। परंतु सती अपनी माँ और परिवार से मिलने के लिए दृढ़ थी। शिव जी के मना करने के बाद भी वो अपने पिताजी के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन वहां जाके उन्होंने देखा कि उनके पिता ने शिव जी का अपमान करते हुए बड़ी बातें की। राजा दक्ष ने भगवान शिव के खिलाफ कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी बुराई की। सती ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने पति का अपमान और अपने पिता का अहंकार देखकर माता सती ने निर्णय लिया कि वो इस शरीर को त्याग करेंगी, जो एक ऐसा पिता की पुत्री का है जिन्होंने शिव जी का अपमान किया। उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिया। माता सती का आहुति देना एक बड़ी संकेत का प्रतीक था। स्वाभिमान और पति के सम्मान के लिए अपने जीवन का त्याग। जब शिव जी को इस बात का पता चला तो उनका क्रोध विकराल हो गया। उन्होंने अपने गणेश को बुलाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, जो यज्ञ को नष्ट करने और दक्ष का दंड करने के लिए प्रकट हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और स्वाभिमान के लिए त्याग करना एक महान उदाहरण है। माता सती की आहुति न सिर्फ उनकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि प्रेम और समर्पण का भी है। अंत में माता सती ने अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव जी की पत्नी बनी। उनका पुनर्जन्म ये दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी मिट नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।